सारियां मुसीबतां दे हल देंदी है, कर सारियां मुसीबतां दे हल देंदी है। प्रार्थना हालातां नू बदल देंदी है, प्रार्थना हालातां नू बदल देंदी है। प्रार्थना 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 प्रार्थना। असी पवित्र वचन नू पढ़ते हैं। अफसियां दी किताब है अफसियां, उसका 2 नंबर अध्याय और उस तो बाद असी प्रकाश की पोथी उसका 14 दी 4 नवे नेम की किताब है अफसियां, उसका 2 नंबर अध्याय उसकी 4 तो लैके 10 नंबर ऐत तक मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। परंतु परमेश्वर ने जिहड़ा दया दा धनी है अपने उस वड्डे प्रेम करके जिस तो उसने साडे नाल प्रेम किया, जदों असी अपराधां दे कारण मुरदे ही सां तदों सानूं मसीह दे नाल जिवालिया। किरपा तो तुसी बचाए गए हो अते उन्हें सानूं उस दे नाल उठाया और सानूं मसीह यीशु विच स्वर्गी थावां उत्ते उहदे नाल बहाया। भई उस दयालगी नाल जो मसीह यीशु विच साडे उत्ते है वो आउण वालियां युगां विच अपनी किरपा दा बेहद धन उजागर करे। क्यों जो तुसी किरपा तो निश्चा दे राही बचाए गए अते ये तुहाडी वल्लों नहीं, ये परमेश्वर दी बख्शिश है। ये करनिया तो नहीं, यह ना होवे भई कोई घमंड करे। क्यों जो असी ओदी रचना हाँ जिहड़े मसीह यीशु विच शुभ कर्मां लई रचे गए, जो परमेश्वर ने अगों ही तैयार कीते सन भई असी उन्हां विच लगे रहीए। हाँ नाल ही असी प्रकाश दी पोथी उहदा 14 दी 4 मैं तुहाडे लई पढ़ दिंदा हाँ। ये वो हन जिहड़े तीवियां दे नाल भ्रष्ट नहीं होए, क्यों जो ये कुआरे हन। ये वो हन भई जिथे किते लेला जाता है वो उहदे मगर मगर तुरदे हन। ये परमेश्वर दे लेले दे लई पहला फल होण नूं मनुखां दे विचों मुल लै गए सन अते उन्हां दे मूँहों कोई झूठ नहीं निकलिया, वो निर्दोष सन। आओ असी अपने सिरां झुकाउंदे हाँ, प्रार्थना दे विच जांदे हाँ। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के लिए तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं। असी जानते हैं ये वचन किसी मनुख द्वारा नहीं बल्कि तेरी सिद्ध मर्जी दे विच लिखा गया है पिता, और तेरी आत्मा ने उकसाया और लिखा गया पिता। कोई भी मनुख अपनी मर्जी के नाल इहदे विच कुछ लिख नहीं सकता, ना इहदे विचों कुछ घटा सकता है। और यदि समझ पिता तेरी वालों है। मैं दुआ करदा पिता सानू सुनने वाले कान दे, सानू समझण वाला दिल दे, ताकि असी सुन के समझ सकीए पिता। तो कृपा कर। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मंगदे हैं, आमीन। हाँ तुसी सब बैठ सकते हो, आराम दे नाल बैठना है, क्योंकि असी बच्चों नूं सुन भी आए हैं ते सीखण भी आए हैं। हालेलुया। सिख बंदा उदों ही सकता है जद उसका ध्यान जिहड़ा है बिल्कुल इत्थे होवेगा। दुनियावी गल्लां दे विच आपां ना लगे रहीए, क्योंकि 6 दिन तुहाडे कोल हुंदे हन। वो कहंदे 6 दिन अपने काम धंधे करो, एक दिन प्रभु की हजूरी दे विच जरूर आओ। हालेलुया। असी हुण देखते हैं इत्थे कि असी जिहड़ा अफसियां 2 नंबर अध्याय दे विच पढ़िया है, ये उसकी अगेत्री मर्जी दे नाल पहलां तो ही चुने हुए लोग हैं। और जिहड़ा असी प्रकाश की पोथी दे विच पढ़दे हां उत्थे 1,44,000 इसराइलियां की गल कीती है जिहड़े चुने गए हैं। हुण तुसीं देखो, इसराइल एक देश है, एक मुल्क है, और बहुत देर का मुल्क बनया होया है।
1948 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1,44,000 ਮੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਇਹ 1,44,000 ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ? 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਜਦ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ। 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1,44,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ ਮੋਹਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,44,000। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹੋ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਔਰ ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਦ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1:25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1:16 ਔਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ? ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਵੀ ਭੂਤ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਮ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਬਿਲਾਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਤਾਂ 12 ਰੱਖਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਕੱਢਿਆ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ 12ਵੇਂ ਚੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਥਿਆਸ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 12ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਮਿਥਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਿਥਿਆਸ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਥਿਆਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ,
कोई काम नहीं। मैं पूरी बाइबल पढ़ी है, कितनी बारी पढ़ी है, और वो मिथिहास का मैनू कोई काम ही नहीं लभदा। मुड़ के मिथिहास जिहड़ा उन्हें चुन तलिया, पूरा कर लिया नग, पर उसका काम कोई लभदा नहींगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा नहीं चुनिया गया सी। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बंदा रखा सी जिन्हों 12वां चेला बनाना सी, और उन्हें रिप्लेस किहनूं करना सी? यहूदा इस्करियोती नूं। हुण असीं देखते हैं भी जो किसी चीज़ को रिप्लेस करना हुंदा, रिप्लेस का मतलब किसी चीज़ को असीं सुट देना है। कई बार मान लो असीं कोई काम करते हैं, चिक्कड़ दे विच कोई काम करते हैं, तो असीं कहंदे भी ओह उदां दी कोई जुत्ती दिओ भी जिहड़ी मुड़ के पाउणी नहीं, उदां दे कपड़े पाओ, उहनूं ला के सुट दिंदे आ, उहनूं थोड़ी देर दे लई वरतिया जांदा है। इदां ही प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती नूं बाद दे विच हमेशा लई खत्म करना सी, और उहनूं चिक्कड़ दे लई वरतिया। और ये तुसी देखो, और उन्हें एक बंदा होर रखना सी, और उहदा नाम सी संत पौलुस। संत पौलुस के काम भावें जिद्दां दे मर्जी सीगे, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह आप चुनने वास्ते आया ताकि 12 चेले पूरे किए जाण। हालेलुया। अरे जिहड़ा मिथिहास जद चुनिया जाता है तो इहो जिहड़े 70 चेले सीगे उन्हां दे विचों चुनिया जाता। ये भी उत्थे बैठा होना है जदों उत्थे 120 लोगों को पवित्र आत्मा मिलता, ये भी तो उत्थे बैठा होना मिथिहास भी, इनू भी पवित्र आत्मा मिलिया, पर ये कम असीं नहीं पढ़ते भी इन्हें कीता कि मुड़ के जद चुनिया गया। और जद प्रभु ने संत पौलुस नूं चुनिया तो उहदे कम तुसी आप जान सकते हो। उन्हें 14 पत्रियां लिखियां बाइबल दे विच, सब तो वध उन्हें काम किया। और जब असीं पढ़ते हैं वो कहता मैं फाकियां दे विच बैंतां खा के किन्नी बार जेल गया, किन्नी बार कुट खाधी, पत्थर लोगों ने मारे, बन बन के कुटिया उन्होंने, पर वो प्रभु के नाम का इनकारी नहीं होया, क्योंकि उन्होंने प्रभु ने आप चुनिया सी। हालेलुया। और असीं देखते हैं भी चोण दे विच भी फर्क है। इसराइली जिहड़े आ ओदी अपनी चुनी हुई एक कौम है। हालेलुया। और यही इसराइली जद प्रभु यीशु मसीह उत्थे आवेगा इसराइल दे विच हुण ते ओनू पुछणगे भी आ तेरे जख्म जिहड़े आ तेरे हत्थां दे विच आ सुराख, पैरां च सुराख, ये तेरे ये जख्म कित्थों होए? फिर वो कहेगा ये मेरे घरदियां ने ही मैनूं दित्ते आ। उदों फिर चीकां मार मार के रोणगे भी यही साडा खुदा सी, यही साडा परमेश्वर सी, यही साडा मसीहा सी जिन्हों असी ही सलीब दे उत्ते चढ़ाया। हालेलुया। हुण गल चोण दी है कि कुछ लोग हैं जिहड़े अफसियां ओहदा 2 नंबर अध्याय दे विच पढ़दे आ अगेत्री चोण दे विच हन। हालेलुया। अगेत्री चोण दे विच हन, और वो जिहड़े आ अपने कम्मां दा करके नहीं कि वो घमंड करके भुल जाण, वो ओहदी दया दे नाल है जिहड़े धरती दी नींह धरन तो पहलां दे ही रखे गए हैं। हालेलुया। संत पौलुस जद उत्थे प्रचार करन लग्या तो उत्थे जिहड़े यहूदी सीगे उहदे तो बहुत ज़्यादा चिड़दे सीगे, बहुत लोग उहदे चेले बनते सीगे, बहुत उहनूं प्रचार सुनते सी तो उहदे तो चिड़न लग पे। वो फिर संत पौलुस कहंदा भी तुहाडी यही वजह जिहड़ी है, इस वजह दे नाल पराइयां कौमां दे विच प्रचार किया जाना है ते उन्हां दे छुटकारे दा कारण बनना है। हालेलुया। और यही कारण सी जिहड़े इसराइली लोगों ने जब परमेश्वर नूं रिजैक्ट किया। और प्रभु यीशु मसीह ने मैं जब खुद देखदा भी सब तो वड्डा जिहड़ा जख्म सीगा वो उन्हां नूं दिखाई नहीं सी दिंदा, उहदे हत्थां दे जख्म जिहड़े उहनूं दिखाई दिंदे सीगे, उहदे शरीर दे उत्ते जिहड़े जख्म सी दिखाई दिंदे ही। जिहड़ा सब तो वड्डा जख्म सी उहदे अपने लोकां ने उहनूं रिजैक्ट कर दिता। हालेलुया। ये सब तो वड्डा जख्म सी जिहदे करके बहुत बड़े बड़े डॉक्टरां दी रिपोर्टां असीं देखदे हां नैट दे विच कि प्रभु यीशु मसीह की जदी मौत हुई है तो वह कोई खून ज़्यादा बहन दे नाल जां जख्मां दे दर्द नूं ना झलदे इदां नहीं हुई, उहदी मौत हुई है दिल टुटण दे नाल। हालेलुया। कि जिन्हां दा वो मसीहा सी उन्हां ने उहनूं सलीब दे उत्ते चढ़ाया। हुण क्योंकि ये सबो कुछ ठहराया होया सी, ये कुछ भी अपने आप बाई चांस नहीं होया। और वचन दे विच असीं बहुत जगह ते पढ़दे हाँ
कि ये सबो कुछ पहला तो उन्हें ठहराए हुए सन, जिदा यहूदा इस्करियोती उसने ठहराया सी। और वचन दे विच लिखा है फिरौन नूं भी उन्हें ठहराया होया सी, फिरौन नूं भी उन्हें चुनिया सीगा ताकि फिरौन दे द्वारा उहदी महिमा प्रगट होवे। और उन्हें किसी नूं अपनी महिमा दे लई और किसी नूं दूसरे कामां दे लई उहदी महिमा प्रगट होवे, इहदे लई नैगेटिव पक्ष भी होना जरूरी है। रोशनी का तद ही पता लगता है जद किते हनेरा होवेगा। हनेरा भी उन्हें ही बनाया है ताकि रोशनी का पता लग जाए। हालेलुया। और असी देखते हैं कि प्रभु ने आप ही यहूदा नूं चुनिया। यहूदा नूं चुनिया किहने सी? उन्हें आप ही चुनिया और आप ही उन्हें उहदा इंतजाम भी किया भी इन्हें किद्दां किद्दां, क्योंकि जद बंदे दे डिगण दे तीन कारण हैं। तिन्ना कारणों के करके बंदा डिगदा है। एक पैसा है, एक शोहरत है और एक औरत है। असीं उहदे विच जिहड़ा पढ़िया है प्रकाश की पोथी दे विच कहंदा भी उन्होंने अपने आप नूं औरतां दे नाल भ्रिष्ट नहीं कीता सी। औरतां दे नाल भ्रिष्ट करन दा मतलब ये नहींगा कि उन्हें ब्याह ही नहीं सी कीते। एक बारी मैनूं एक बंदे ने सवाल पूछा भी ये कुआरे ही आ जिन्ने सारे सीगे 1,44,000, ये कुआरे नहीं सी। औरतां दे नाल भ्रिष्ट करन दा मतलब ये नहींगा जिहड़ी तुहाडी अपनी औरत है जिन्होंने तुसीं ब्याह के लिआंदा है, ये परमेश्वर की मंशा तुहाडी पवित्रताई दी है। पहला थसलोनीकिया दे विच लिखिया है कि परमेश्वर की मंशा तुहाडी पवित्रताई दी है ताकि बंदा जिहड़ा पवित्र रहे। अपने परिवार दे विच बंदा भ्रिष्ट नहीं हुंदा, जब अपने परिवार तो बाहर जाता तद वह भ्रिष्ट होंदा, क्योंकि वह परमेश्वर की योजना तो बाहर हो जाता है। हालेलुया। और कुछ औरतां दे नाल डिग जाते हैं, कुछ पैसे दे नाल। और यहूदा इस्करियोती जिहड़ा वो पैसे दे नाल डिग्या, क्योंकि वो पैसे का ही सारा हिसाब किताब रखता सीगा। और जब एक औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पैर जिहड़े है वो अतर दे नाल धोते, उन्हें अपनी कीमती शीशी जिहड़ी है जटामासी का अतर सी जिहड़े दे नाल उन्हें वो प्रभु यीशु मसीह के उत्ते उन्हें शीशी तोड़ के और वो जो अतर आ उत्थे उहदे पैरां दे उत्ते डोल दिता। उदों भी यहूदा इस्करियोती कहंदा भी ये हिसाब लाउण लग पिया भी 150 रुपए का होना। उदों अज असी जद लाने घट्टो घट्ट 20-25 करोड़ रुपए का होना। और उदों हिसाब लाउण लग पिया भी देखो 150 रुपए का अतर जिहड़ा इन्हें खराब कर दिता, पैरां ते डोल दिता। और वो काहदे नाल डिग्या? पैसे दे नाल। बलियाम काहदे नाल डिग्या? पैसे दे नाल। और उसे इसराइली जिहड़े सीगे जब बलियाम ने अपना दूजा पत्ता खोलिया और उत्थे 25,000 लोग जिहड़े मरदे हैं वो औरतां दे नाल, क्योंकि जब बलाक जिहड़ा राजा सी वो इनू पहाड़े ते लै लैंदा भी तू श्राप ते दे नहीं सकता, पर उन्होंने एक तरीका दस दिंदा है कि रब जिहड़ा है बंदे नू ख़त्म किदां कर दिंदा। वो तरीका दसदा भी तू इदां कर, एक फंक्शन रख ला, उहदे विच दारू वगैरह का सारा इंतजाम कर ला ते वधिया वधिया चारक डांसरां सद ला। फिर मन दे विच जदों विचार आएगा तो यह लोग परमेश्वर तो लांबे हो जाएंगे, परमेश्वर की समर्थ जिहड़ी इन्हां तो जाती रहेगी। हुण ये जिहड़ा यहूदा इस्करियोती सीगा कि इहदा नाम जिहड़ा है ये पहला लिखिया होवेगा किते, जां जिहड़े इसराइली लोग है जिहड़े मिस्र दे विचों निकल के आउंदे आ इन्हां दा किते रिकॉर्ड तो होवेगा ही। बिना रिकॉर्ड तो परमेश्वर कुछ नहीं करता। साडा सारिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जब असी देखते हैं कि दो तरह दी किताबां हैं, एक हैगी जीवन की किताब और एक हैगी है लेले दे जीवन की किताब। ये जिन्ने सीगे इन्हां दा जीवन की किताब दे विच नाम लिखिया होया सी।
पूरे इसराइलियां दा। और असी देखते हैं कि जिहड़ी जीवन की किताब है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ नाम मिटाए भी जा सकते हैं, जिदा इसराइलियां दे नाम। और उन्हें मैं इत्थे एक शब्द नोट किया है, एक हुंदा अरेज करना, इदा बच्चे मिटे देंदे आ, जब मिटे देंदे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रह जाता निशान थोड़ा। एक हुंदा भी उन्नी चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐ ਕੱਟ के ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ कागज़ी ਕੱਟ के सुट ਦਿੰਦੇ ਆ। और उन्हें वो ਕੱਟ के ही सुट दिते नाम ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਾ याद ही ना किए जान। और एक है किताब जीवन की किताब, लेले दे जीवन की किताब। लेले दे जीवन की किताब है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। एक है जीवन की किताब जिहदे नाल असी सारे जने बुलाए जाते हाँ, आवाज़ मार मार के पढ़ पढ़ के फलाना आ जाओ, फलाना आ जाओ, फलाना आ जाओ, बुलाए जाते हैं। एक हैगी है लेले दी जीवन की किताब जिहदे नाल असी फिर चुने जाते हैं। और जद असी हुण यूसुफ की कहानी दे विच जांदे थोड़ा जिहा भी जिहड़ा यूसुफ सीगा वो की करदा है, साडे टाइम दे यीशु मसीह दा ही वो नमूना है। और उन्होंने फिर बेच दिता जाता है। और जब उन्होंने बेच दिता जाता है तो वो मिस्र दे विच चलिया जाता है। और मिस्र दे विच की हुंदा है, फिर वो उत्थे भविष्यवाणियां करता है, उत्थे सुपनियां दे अर्थ दसदा है। तो वो राजा जिहड़ा आ उसनूं अपने सज्जे पासे बिठाउंदा है, जब दरबार लगदा तो राजा अपने सज्जे पासे उन्होंने बिठाउंदा। और हुंदा की है कि ये सबों को जो पूरी वो अपनी फौज दे विच आ जांदा, इधरले पासे काल पै जांदा है। जद काल पै जांदा तो उहदे लोग जिहड़े हन उत्थों फिर भोजन लैण दे लई जांदे हैं। उन्होंने पता है उहदे लोग हन, पर वो नहीं जानते, इसराइली नहीं जानते। जिद्दां आ जिहड़े इसराइली होण दे ये नहीं जानते सीगे। उस टाइम दे इसराइली भी जिहड़े सीगे वो नहीं जानते सी कि साडा भरा है, इहदे कोल इन्नी वड्डी अथॉरिटी है। इदा ही जब यीशु मसीह आया तो लोग नहीं जानते कि वो एड्डी वड्डी अथॉरिटी है। वो की करता है, उदों तक अपने आप उन्हां दे उत्ते प्रगट नहीं करता, दसदा नहीं भी मैं तुहाडा भरा हाँ, जद तक एक भरा घट सीगा जिहड़ा छोटा भरा सी बिन्यामीन, वो नहीं आया। अज भी प्रभु जिहड़ा ये सारा ये जिहड़ी यूसुफ की कहानी है ये साडे समय दे नाल मेल खांदी है। और वो जिहड़े 1,44,000 हैं उन्हां ही इसराइलियां दे विचों एक छोटे भरा दा काम करदे हन, हालेलुया। जद तक वो 1,44,000 नहीं निकल के आउंदा उदों तक वो अपने आप को प्रगट नहीं करेगा। उन्हां दे 1,44,000 निकल तो पहला वो अपने आप को दुल्हन दे उत्ते प्रगट कर चुका होवेगा। जिस तरह मिस्र दे विच जदों ब्याया जाता है पोतीफर दी लड़की दे नाल, तो वो उहदे नाल महल च रह रही हुंदी है। और जद वो अपने आप को अपने भाइयों के उत्ते प्रगट करता है, उन्हें अपने उत्ते पर्दा लिया हुंदा, पर्दा लिया हुंदा तो उन्हें मूँह पिछे नूं कीता हुंदा है। और अपनी वो घरवाली नूं कहंदा भी तू कमरे चल जा, अपने महल दे विच चल जा, क्योंकि समा सी कि अपने आप को अपने भरावां दे उत्ते वो प्रगट करे, हालेलुया। और फिर जब छोटा बिन्यामीन आ जाता है तो अपने आप को रोक नहीं सका, दूजे पासे मुँह करके रोन लग पैंदा है, अपने उत्ते पर्दा कर लैंदा है। और जिद्दां ही वापस घूमदा है अपने उत्तों पर्दा चुक दिंदा है तो कहंदा मैं यूसुफ हाँ तुहाडा भरा, हालेलुया। इसी तरह साडे योगदा प्रभु यीशु मसीह जब 1,44,000 इसराइली लोग जद उदों चोण दे विच आ जाणगे तो वे साडा प्रभु कहेगा तुसी हुण महल दे विच जाओ, फिर पर्दा चुक देवेगा, यो ही परमेश्वर है जिन्हों तुसी सलीब दे उत्ते चढ़ाया सीगा, हालेलुया। यह चोण वो 1,44,000 जिहड़े इसराइली लोग है उहदे भैन भरा हन, पर असी उहदी दुल्हन हाँ और वो साडी ही सेवा दे लई रखे गए हैं। और वचन दे विच असी पढ़दे हाँ कि वो सारा रख रखाव दा काम करनगे, हालेलुया। उहदे दुल्हन जिहड़ी है वो महल दे विच होवेगी। और असी जद ये मौका हुण आ रहा है, जिहड़े इसराइली लोग हैं
इन्हां दे विच तो पर्दा चुक होना है और उन्होंने रोना है, उन्होंने पछाण लेना है कि इहो ही मसीहा है। उन्होंने याद आउण लग पैना फिर सबो कुछ, क्योंकि फिर पर्दा चुक हो जाना है। उन्होंने भी याद आ जाता भी ओहो वो इन्ने शर्मिंदे होए और वो नज़र नहीं सी मिला सकते कि असी किद्दां इहनूं उदों ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੋਬਾ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਦੁਲਹਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਨਿਕੰਮੇਪਣ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਝੁਰੀ ਹਰ ਬੱਜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਦਮ ਜੋ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਯਹੂਦੀ ਸੀਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। मैं तुहाडे पिछले ऐतवार में वादा किया सी, 1 साल मैं ये प्रचार किया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। और हुण मैं 1 साल ये प्रचार करना कि तुसी कौन हो, तुसी ओहदी दुल्हन हो। जब तक तुहानूं ये गल नहीं समझ आउंदी मैं अगे नहीं बढ़ना। हुण ये दसना कि तुसी कौन हो। असी पहला खोज दे विच सीगे, एक सच्चाई की खोज दे विच कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। जद हुण सानूं पता लग गया, सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। इको नाम है स्वर्ग के थले धरती के उत्ते जिस तो असीं छुड़ाए जाते हैं। 1 साल मैं इस गल के उत्ते प्रचार किया और बहुत सौखा करके किया। हालेलुया। और हुण असीं अगे चलना भी तुसीं कौन हो, कि तुसीं उहदी चोण दे विच हो कि नहीं हो। तुहाडा नाम जीवन की पुस्तक दे विच है कि लेले दे जीवन की पुस्तक दे विच है। अगर तुहाडा नाम जीवन की पुस्तक दे विच है तो इहदे तो खुश ना हो, क्योंकि उत्थों मिटाया जा सकता है। पर जिहदा नाम लेले दे जीवन की पुस्तक दे विच है, वो भावें उजाड़ू पुत्र वांगू जिथे मर्जी सीगा, एक दिन उहनूं ओह अपनी सही स्थिति दे उत्ते लैके आवेगा। हालेलुया। ये हुण तुसीं अपने आप नूं जानना कि तुसीं कौन हो। तुसीं लोकां नूं प्रभावित जिहड़ा करना है अगे जाके। तुसीं लोकां नूं वधिया कपड़े पा के प्रभावित नहीं कर सकते भी तुसीं बहुत वधिया कपड़े पाउंदे हो। तुसीं लोकां नूं वधिया चर्च वड्डी सारी बिल्डिंग दे के प्रभावित नहीं कर सकते। तुसीं लोकां नूं अपनी पढ़ाई लिखाई दस के कि मैं बहुत पढ़िया लिखा हाँ,
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਲੱਭਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਾਈ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਡੀ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ? ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਟਾ ਥੱਲਿਓਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜਾ ਗਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਾਂਟਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਪਾਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਗਲੈਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ 500, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1000, ਫਿਰ 20000, 25000 ਰੁਪਇਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੀ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਾਂਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਘਟੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਇਕੱਲੀ ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਸ ਅਗਲੀ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ, ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ। 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ 10 ਆ ਗਏ, 10 ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਓਹ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ ਨਾ, ਆ ਮੂਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਬੰਦੇ 9.5 ਫੁੱਟ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਹੀ ਆ 50 ਕਿਲੋ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆੜੇ ਅੰਗੂਰ, ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ 2 ਬੰਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਘੁਮਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਐਸ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਓਹ ਹੋ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕ ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਕਲੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਹੈ, ਜਦ ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਉਪਜ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਈ ਲੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ।
दरअसल तुसी कुछ होर कर रहे होंगे। जद मान लो असी किसी को कहने भी आ जाओ भाई जी मिलना, अगला कह दे मोरे भी भाई जी टाइम है नहीं। टाइम का मतलब ये टाइम हैगा आ पर वो कुछ होर कर रहा है। समझे ना मेरी गल नूं? क्योंकि उन्हें किसी अपने रिश्तेदार के ब्याह जाना होंदा तां ही नहीं आउंदा। टाइम हैगा तां ही तो उत्थे चला है। टाइम है नहीं दा मतलब बंदा मर गया है। टाइम है नहीं मतलब बंदा मर गया। कभी भी ये नहीं कहना कि टाइम है नहीं, टाइम तो हैगा आ पर तुसी कुछ होर कर रहे होंदे आ। तुहाडे कोल चर्च आउण दा टाइम है नहीं, ਇਹਦਾ मतलब तुसी ਕੰਮ ਤੇ गए हो। टाइम तो है, उसे ही टाइम दे विच तुसी ਕੰਮ ਤੇ गए आ। ये तुसी किदां कह सकदे टाइम है नहीं? ये कहंदा गलत सेंटेंस तुसी इस्तेमाल करदे हो। कदी भी कोई तुहानूं फोन करदा भी आओ मिलण जां ब्याहो ते उहनूं कदी इदां ना कहो कि टाइम है नहीं, क्योंकि तुसी तो भांडे वेचण गए आ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਏ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੇ? ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ कोई होर है। इदां ही वो कहता भी जब तुसी चर्च आउण दे लई तुहाडे कोल बाइबल पढ़न दा टाइम तुसी कहंदे है नहीं। भाई जी मैं भी बाइबल पढ़नी चाहुंदा पर इन्ना टाइम नहीं लगता। तुहाडे तो बहुत टाइम है, तुसी तो वेले ही रहिंदे आ, तुसी पढ़दे रहिंदे आ, हुण मेरे कोल टाइम है नहीं। तो वो बंदा कहे टाइम क्यों नहीं बई? तू टाइम ही गया 8 घंटे दिहाड़ी, ये टाइम ही है तेरे कोल? जां तू किते बांडे गया है, टाइम ही है। टाइम नूं असी सही जगह ते नहीं लाउंदे, असी करते अपने मन के अनुसार अपने टाइम नूं लाउंदे। टाइम है पर तुहाडी तरजीह, तुसी कहो तरजीह है नहीं मेरे तो, मतलब तरजीह नूं आपां की कह सकते हैं भी आ तुहाडे कोल आउणा मेरे कोल पहल दे आधार ते नहीं। मैं पहला होर काम करना, मैं पहला अपनी भूआ दे जाना है जां उत्थे जाना है, उत्थों ब्याह भगता के फिर मैं कोई देखदा। टाइम बहुत है तुहाडे कोल। जद तक बंदा इस धरती नूं छड्ड के नहीं जाता उहदे कोल टाइम ही टाइम है उदों तक। पर वो अपने टाइम नूं लाउंदा कित्थे है? कई आपां सीधा ही कह देना शॉर्टकट ही मुहावरा भी टाइम है नहीं। ये कहंदा गलत चीज़ तुसी बोलदे हो। तुसी कदी भी ना कहो टाइम है नहीं, तुसी उहनूं कहो भाई भी मैं आह काम जिहड़ा पहलां करना। फिर जद कहंदा भी वो तुहानूं कहेगा ना भी अज चर्च आ जाओ, तो फिर जो तुहानूं कहेगा कि आह काम मैं पहला करना है तो उन्हें अपनी जुबान तो ही प्रभु यीशु मसीह नूं दूजे स्थान पर रख दिंदा है। इसलिए प्रभु नूं पहले स्थान पर रखो। टाइम तुहाडे कोल बहुत है। जब ये आदत पवेगी ना, तुसी किसी नूं कहंदे भी भाई जी आए नहीं संगति च, अगला जो कहता नहीं टाइम है नहीं सी, तो वो टाइम है नहीं का मतलब भी खत्म हो गया, बंदा खत्म नहीं होया। टाइम सीगा पर उन्हें जिहड़ा प्रभु का टाइम है किसी होर पासे ला दिता चक के। टाइम है सी पर प्रायोरिटी उहदी जिहड़ी सीगी वो प्रभु नहीं सी, प्रायोरिटी उहदी भूआ सी जिथे गया आया, हो प्रायोरिटी उहदा रिश्तेदार सी जिथे गया आया, प्रायोरिटी उहदा काम सी। कई बारी जिहड़ा मीटर है ना, मीटर ही साडी प्रायोरिटी बनया हुंदा। मीटर जिहड़ा बिजली वाला मीटर जिहड़ा ना, इहो ही सानूं संगति च नहीं आउण दिंदा। ये गेड़े घुमाउंदा रहिंदा बंदा, इन्ने गेड़े घुमाउंदा संगति च ना रोक के रखदा। मीटर ही कई लोगों को संगति च नहीं आउण दिंदा। वो कई कहंदे भी भाई जी आउणा तुसीं बिल बड़ा आ गया, हुण आ थोड़ा जिहा कम्म कढ के फिर आउने आ। मीटर भी देखो कितना बड़ा हो शैतान का एक हथियार है। कोई नहीं, पर असीं तुहानूं कहंदे कि तुसीं अपनी तरजीह जिहड़ी तुहाडी पहल है तुसीं प्रभु नूं दोगे तो तुहानूं टाइम भी देगा, फिर वो बरकतां देगा, वाधू टाइम देगा तो फिर बरकतां देगा। फिर जब तुसीं पहलां ही कहंदे टाइम ही है नहीं गा, तो फिर जिद्दण प्रभु ने जो कहता टाइम है नहीं मेरे को, तो तुहाडा खत्म हो जाना। जे प्रभु ने कहता टाइम है नहीं ना, तुहाडा सब कुछ खत्म हो जाना, क्योंकि वो तो टाइम नूं आप बनाउंदा, वो थोड़ी कह सकदा मेरे को टाइम है नहीं। पर तुहाडी ही गल जो तुहाडे उत्ते लागू कर देगा भी टाइम है नहीं। तुसीं भी जिन्ना मर्जी प्रार्थना करो, जिद्दां यहूदा इस्करियोती ने पहलां जद उहदे कोल टाइम हैगा सी उन्हें तोबा नहीं की, उन्हें पवित्र आत्मा का इनकार किया। पर जद टाइम नहीं रहा, टाइम जो एंड ते आ गया, फिर वो फाहा लैके मरदा, सोचता भी मैं मरा किदां, सोची जाओ मैं इन्ना माड़ा मैं मरा किदां। फिर वो अपने टाइम नूं आपे ही फिर ख़त्म कर दिंदा, क्योंकि पहलां उहदे कोल टाइम है नहीं सी।
इसलिए टाइम जिहड़ा तुहानूं मिलिया है वो टाइम दे विच रहिंदे रहिंदे ना तोबा कर लो, बपतिस्मा ले लो। आ जिहड़ा टाइम है इनू सौ के ना गुजारो, सौ के ना गुजारो, क्योंकि ये जिहड़ा नींद जोर मारदी है इन्हां दिनां 'च बहुत आउंदी हुंदी है। और मेरे वाल देखो, जे मैं तुहानूं कई बार दस्सी, जे मैं कहां भी मैं राती 3 वजे सुता तो फिर उठ पिया सी 6 वजे, तुसीं हैरान हो जाना। कई बार इदां दे विषय हुंदे जद इहदे च असीं कोई चीज़ां पढ़दे हां तो असीं देखते हैं कि प्रभु ने आपे ही चुन के लोगों को आपे किदां नाश किया। ये जो बंदा सोचण लग पैंदा फिर नींद नहीं आउंदी। जब एक बार मैं ऐत पढ़ी सी, प्रभु यीशु मसीह कहंदा कि जे तुहाडे विच राई दे दाणे जिन्ना विश्वास होवे तो तुसीं इस पहाड़ नूं कहो इत्थों उठ के समुंदर दे विच पै जावे तो वह पै जाएगा। और मैं सारी रात नहीं सुता, मैं कहा प्रभु की राई दे दाणे जिन्ना भी है नहीं साडे च। सब तो छोटा, सब तो छोटा हुंदा राई दा दाणा। वो कहता जी इन्ना राई दे दाणे जिन्ना भी तुहाडे च विश्वास होवे तो जो कुछ तुसीं कहोगे हो जाएगा। असी जो कुछ कहते हुंदा क्यों नहीं, इहदा मतलब साडे विच राई दे दाणे जिन्ना भी विश्वास है नहींगा। असी अपनी धार्मिकता के अनुसार मंगी जाने कि प्रभु मैं सवेरे उठदा हाँ, मैं दुआ करदा हाँ, मैं बंदगियां नहीं पांदा, मैं दान चंदा दसवंध सब कुछ दिंदा हाँ। ये तुहाडा विश्वास नहींगा, ये तुहाडी धार्मिकता के काम हैं जिहड़े तुसीं पूरे करते हो। जिद्दां इसराइली जिहड़े है जब उत्थों निकले तो ये सारे ही धार्मिकता के काम करते हैं। यहूदा इस्करियोती भी धार्मिक सीगा पर वह जीवन प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि उहदे अंदरले पासे विश्वास का जिहड़ा राई दे दाणे जिन्ना विश्वास सीगा वो है नहीं सी। हालेलुया। असी विश्वास के द्वारा निश्चय के द्वारा असी बचाए जाते हैं, निश्चय के द्वारा, कम्मां दे द्वारा नहीं। आ जिहड़ी असी आयत पढ़ी सी उन्हें ब्रैकेट दे विच लिखा है किरपा तो तुसीं बचाए गए हो। किरपा किहड़ी है कि उन्हें सानू धरती दी नींह धरन तो पहला ही चुन लिया है। और जीवन दी किताब और लेले दे जीवन दी किताब, लेले दे जीवन दी किताब बारे मैं सोचदा रहा भी लेले दे जीवन दी किताब किहड़ी है। हालेलुया। लेले दे जीवन की किताब उहदा हिरदे है, जिहड़े हिरदे दे उत्ते उन्हें अपनी दुल्हन का नाम लिखा होया। तुसीं जदों किसी नूं ज़्यादा प्रेम करदे बांह ते लिखा दिंदे ने ते नाम, बांह ते लिखा दिंदे आ जां लड़कियां लिखा दिंदियां है ना भी उन्होंने प्रेम करदे आ। उन्हें अपने दिल दे उत्ते नाम लिखवाया साडा। हालेलुया। फिर वो सानू छड्डेगा नहीं, वो सानू उस स्थिति दे विच जरूर लेके आवेगा जिस स्थिति दे विच वो अपनी दुल्हन नूं चाहुंदा है। हालेलुया। हुण असी एक दुल्हन हाँ तो दुल्हन का जो ब्याह हुंदा तो असी तैयारी च लग जाते हैं। असी किहड़ी तैयारी दे विच लग जाते हैं, कई दिन तो असी अपने ना पैरां दे नौं ही साफ कर देने बुरश दे नाल, पैरां दे नौं ही साफ कर देने, हत्थां दे नौं साफ करते रहिंदे हैं। कई बार दंद साफ कराउण चल जांदे डेंटिस्ट दे कोल, मतलब कि रोज़ 2-2 3-3 बारी अपने सिर धोंदे। असी अपने आप को बिल्कुल शुद्ध करना चाहते हैं। असी एक अपने आप को एक मनुख के सामने पेश करना है कि साडे विचों उन्होंने कोई समैल ना आउंदी होवे, उन्होंने वो ना सोचो भी देखते नौं दे विच किदां मैल फसी है ना। पर तुसी देखो कि जब तुसी अपने आप को उस स्वर्गी परमेश्वर के सामने पेश करना है जिहड़ा तुहाडे अंदरली मैल नूं भी देख सकदा, तो किन्ने साफ और किन्ने पवित्र होना पैना है। हालेलुया। बाहरी मनुख नूं असी मिलण जाना है तो सब तो वड्डा बिजनेस अज दी दुनिया दे विच ब्यूटी पार्लर दा है। ये तो वड्डा कोई बिजनेस नहींगा। ब्यूटी पार्लर दे पिछे कॉस्मेटिक दा है, क्रीमां वगैरह दा, उहदे पिछे ये सारा जिहड़ा दारो मदार चल रहा सब तो वड्डा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर दा है। वो है कि है कि तुसी एक मनुख दे सामने अपने आप को पेश करना। जद असी हुण एक मसीह दी दुल्हन बन गए हाँ। संत पौलुस जिहड़ा साडी कुड़माई करके चला गया मसीह दे नाल। हालेलुया। और असी हुण अपने आप को मसीह दे सामने पेश करना है तो साडी तैयारी किदां दी होनी चाहिए। हालेलुया। और वो सानू इदां नहीं चाहता भी तुसीं उत्थे पानी दे विच नहा लो, वो अपने लहू दे नाल शुद्ध करना चाहता है। और वह लहू रंग काट है, जिन्ना मर्जी गूढ़ा तुहाडा पाप होवे और उहदे एक बूंद लहू दी उहनूं बर्फ वांगू सफ़ेद कर देगी। हालेलुया। ये सबो कुछ उसने अपनी दुल्हन दे लई कीता है। हालेलुया। इसराइली तो उदां ही बच जाने हैं जो उन्हें अपने आप को प्रगट कर दिता।
पर दुल्हन की जिहड़ी तैयारी है वो लंबी तैयारी है। हालेलुया। अपने आप को तैयार कर लो और जानो कि तुसी कौन हो। हुण तुसी जान लिया है कि मसीह जिहड़ा है वो परमेश्वर है, साडा लाड़ा है, तो तुसी हुण जद जान लिया है कि तुसी उहदी दुल्हन हो, तो फिर तुहाडी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए है। इसलिए अपने आप को अज तो तैयार करो। तुसी जान लिया कि तुसी मसीह की दुल्हन हो। आमीन को आमीन। आमीन। किसी भुलेखे दे विच नहीं रहना। तुसी मसीह की दुल्हन हो। तैयारी तुहाडे विच है, कमी तुहाडे विच है, मसीह दे विच कोई कमी नहीं है। हालेलुया। पर तुसी अपनी चोण नूं पछाणो कि तुसी उस चोण दे विच हो कि नहीं हो। ਜਾਂ तुसी तुहाडा जिहड़ी जीवन की किताब दे विच नाम है कि लेले दे जीवन की किताब दे विच। ये तुहाडे उत्ते है कि तुसी किदां प्रार्थना करदे हो, क्योंकि साडा परमेश्वर वादियां दा परमेश्वर है। कई बारी तुसी अपने नाल ही वादा करके अपने नाल ही नहीं पूरा करदे। इसलिए अपने आप को क्वालीफाइड रखना है, क्योंकि तुहाडा दुल्हा जिहड़ा है वो लैण आ रहा है। क्योंकि 1,44,000 रोग जिहड़े हैं वो सामने आउण ही वाले हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं। और जिद्दां ही युद्ध लगेगा और वो सारे ही सामने आ जाएंगे। और युद्ध लगन तो अख की झपक दे नाल ही तुसी होर दे होर हो जाओगे। तुहाडा लाड़ा जिहड़ा है वो लैके चलिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को पछाणो कि तुसी मसीह दी दुल्हन हो। और तुसी हजे तक उत्थे फसे हो, तुहानूं तोबा दा नहीं पता लगता तोबा की चीज़ है। तुसी तोबा ही नहीं करदे हो और कल नूं आ जावे हो, फिर तुहाडे कोल टाइम नहीं होना। इस धरती के उत्ते भी तुसी जो कुछ प्राप्त करना चाहते हो उसकी मर्जी तो बिना नहीं है। कहावतां दे विच लिखा है वो तुहाडे मन की मुराद पूरी करे, और वो तद ही करेगा जब तुसी उसनूं अपना मुक्तिदाता ग्रहण करोगे, उसनूं अपना परमेश्वर मनोगे, तद ही तुहाडे मन की वो मंशा पूरी करेगा। हालेलुया। और तुसी ये देखना है कि तुसी हुण उस सीमा रेखा दे उत्ते रुके हुए बंदे ते नहीं, जिथे आके इसराइली लोग जिहड़े सी रुक गए और वादा कीती धरती दे अंदर नहीं जा पाए। और इदां ही एक धनी मनुख सी, जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आउंदा है और वो कहता गुरु जी मैं की करा कि मैं अनंत जीवन प्राप्त कर लूँ। प्रभु यीशु मसीह सामने सी, अनंत जीवन उहदे सामने खड़ा सी, वो प्राप्त नहीं कर सकिया क्योंकि उहदे गब्बे एक रेखा सी, वो रेखा सी पैसे दी। वो अनंत जीवन को पछाण नहीं सकिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ जा, तो वो उत्थे ही रुकिया रहा, अगे नहीं बढ़ सकिया क्योंकि वो गब्बे एक रेखा सी, वो सी पैसे की रेखा। कि तुसी उस रेखा के उत्ते ठहरन वाले विश्वासी हो कि उस रेखा को पार करके अपने दुल्हे नूं मिलन जाओगे। यही अज का प्रचार है कि तुसी वादा की हुई धरती को प्राप्त करना है, कि तुसी एक रेखा के उत्ते ठहरन वाले लोग नहीं हो। तो जिस तरह लोग संसारी रीति दे नाल सोचते हैं भी आह काम हो ही नहीं सकता, भी तुसी उत्थे कहना है कि जो संसार दे विच है उहदे नालों किते महान है जिहड़ा मेरा पति है। हालेलुया। और कभी तुसीं देखा भी SSP की पत्नी महल्ले च किसे तो डरदी होवे? किसे तो नहीं डरदी, उन्होंने पता है कि मेरा घर वाला जिहड़ा SSP है। जे तुहानूं पता लग जाए कि मेरा दुल्हा स्वर्गी राजा है, तो तुसीं किसी बीमारी तो किसी टेंशन तो नहीं डरोगे, क्योंकि तुसीं जानदे हो तुसीं पत्नी किहदी हो। हालेलुया। आओ अज फिर हुण असीं इत्थे ही छड्ड दिंदे आ। अगली बार तुहाडा शंगार जिहड़ा ये लगातार चलेगा जब तक तुहानूं पता नहीं लगेगा कि तुसीं प्रभु दी दुल्हन हो कि नहीं हो। आओ असीं खड़े हो जांदे। हालेलुया। हालेलुया। आओ असीं अपने सिरां नूं प्रार्थना दे लई झुकाउंदे आ। इस वचन दे लई असीं उहदा धन्नवाद करदे आ। और पिता प्रभु यीशु मसीह तेरा असीं बहुत धन्नवाद करते हैं कि असीं उस चोण दे विच हाँ जिहड़ी चोण तू अपने हत्थ दे नाल लिखी, जिहड़ी पोथी तेरे हत्थ विच है। और संसार उस चीज़ नूं नहीं जानदा पिता, असीं जानदे हाँ कि तू ही साडा पति है। असीं इस तैयारी दे विच लगे हुए हाँ कि एक दिन तू सानूं लैण आ रहा है पिता। और साडे नाम लेले दे जीवन दी पोथी दे विच लिखे हुए हैं पिता। तू साडे उत्ते किरपा कर, संभाल के रख पिता। और असीं इस दे उत्ते विश्वास करिए, तू सानूं वो विश्वास दे पिता, क्योंकि विश्वास तेरी अपनी प्रॉपर्टी है। तू जिस नूं चाहुंदा है उस नूं दिंदा है पिता। और पिता जिन्हां
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਸਭੋ ਕਾਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਿਤਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਭੋ ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ।